प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के प्रिय नाम को धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए। मेरे प्यारो, आज की सुबह जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे वो है तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, तेरी इच्छा पूरी हो, योर विल बी डन। तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, हम प्रत्येक विश्वासी के जीवन का सबसे जरूरी काम यह होता है कि वह व्यक्ति प्रभु की इच्छा पूरी करे। परमेश्वर ने इसी काम के लिए, इसी बात के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर हमें निर्माण किया है, खड़ा किया है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस संसार में जीवन जीते हुए हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की इच्छा को पूरी करते समय बहुत सारी दुविधाएं बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, बहुत सारी गलतफहमियां भी होती है। आज इन्हीं सब चीजों पर हम लोग आज प्रभु के वचन से बात करेंगे। और मेरा मानना है कि आज जरूर यदि आप प्रभु का वचन ये पूरा सुनते हो तो निश्चय आपके जीवन में वो बात समझ में आ जाएगी कि प्रभु की इच्छा हम कैसे पूरी कर सकते हैं और कैसे प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के द्वारा हमेशा लगातार पूरी होती चलेंगी। परिस्थितियां, चीजें, बातें विपरीत हो सकती है, लेकिन प्रभु की इच्छा बदलेगी नहीं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। भजन संहिता 143, साम 143 एंड वर्स 10। 143 उसका वचन 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, मुझको यह सीखा। दाऊद का भजन है, यह कहता है, मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। मतलब कैसे पूरी करूं। उसका मीनिंग यह है कि मुझे यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। दाऊद यह प्रार्थना कर रहा है कि मुझको सिखा। दाऊद परमेश्वर का भक्त है। दाऊद परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है। उसके बावजूद भी उसकी यह प्रार्थना है, वो कहता है कि प्रभु मुझे तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, ये मुझे सिखा। क्या आज के विश्वासी ये प्रार्थना कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या आज के विश्वासी ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? या फिर हम अपने किसी आत्मिक घमंड में हम बड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि अभी क्या करना है, मैं प्रभु को तो बहुत अच्छे से जान चुका हूं, बहुत अच्छे से समझ चुका हूं और मैं तो सेवा करते ही रहता हूं, काम करते रहता हूं, प्रार्थना करते ही रहता हूं, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं यूं ही प्रभु की इच्छा हर दिन अपने जीवन से पूरी कर रहा हूं। ऐसा हमें कई बार एक भीतरी घमंड हमारे अंदर पैदा होता है और हम कभी भी यह बात को प्रभु से नहीं पूछते हैं कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमें यूं ही लगता है कि हम कर ही रहे उसकी इच्छा पूरी, लेकिन दाऊद कह रहा है, मुझे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु समझ दे, मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं। मैंने यही बताया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रभु की प्रार्थना जब हम करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वचन 10 में, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 10 में हम पढ़ते हैं कि जैसे आपकी इच्छा आसमान में, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी ही इस पृथ्वी पर भी हो। क्या है इसका मीनिंग? क्या है इसका अर्थ? कि ऐसी कौन सी मर्जी है जो आसमान में लगातार परमेश्वर की पूरी हो रही है, स्वर्ग में पूरी हो रही है, और यहां पूरी होने के लिए प्रत्येक विश्वासियों ने उससे प्रार्थना करना है। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना है ये। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाई कि तुम भी ऐसे प्रार्थना करो। और उस प्रार्थना में एक लाइन ये भी आती है कि जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हो। इसका यह मतलब है कि अभी बहुत सी चीजें होना बाकी है, बहुत सी परमेश्वर की मर्जी प्रभु के लोगों के जीवन में, कलीसिया में, इस दुनिया में होना बाकी है और वो होना चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना सिखाई। मेरे प्यारों, हम में से प्रत्येक यही प्रार्थना रोज करता है, लेकिन समझता कितना है ये आज इस वचन पढ़ने के बाद हमें आज थोड़ा समझ में आएगा। धीरे धीरे करके हम अपने मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं यीशु ने भी पिता की इच्छा पूरी की। प्रभु यीशु ने भी पिता की इच्छा पूरी की। वो काम नहीं बताता जो उसने नहीं किया, हमें वो काम बताता जो उसने किया, जो उसने करके दिखा। इसीलिए तो वो मनुष्य का पुत्र बन के पृथ्वी पर आया, ताकि वो हमें सिखा सके, हमें समझा सके कि मनुष्य बन के जीवन जीना क्या होता है। मनुष्य बन के जीना ही हमें जीना है मेरे प्यारों।
जी हाँ, मनुष्य बन के जीना है। पर मनुष्य बन कैसे जी सकता है, और मनुष्य होते हुए वह व्यक्ति कैसे अपने परमेश्वर की मर्जी पूरी कर सकता है, कैसे अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकता है, ये सब बातें यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके हमें पृथ्वी पर समझाई। क्या आप जानते हो कैसे उन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी किया? लूका 22वें अध्याय में चलेंगे उसके लिए। लूक चैप्टर 22 एंड उसका वचन पढ़ेंगे हम लोग 42 चैप्टर 22 एंड वर्स 42 इस प्रकार से लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। अगर तू चाहता है तो इस कटोरे को मेरे पास से, पता है किस समय की बात है? ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाने वाला था, और प्रभु यीशु अपने मन में बहुत व्याकुल है और पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं, वे परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। मतलब ये जो दुख का कटोरा, मृत्यु का कटोरा मेरे सामने रखा है, इसको आप हटा लीजिए। तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह यहां उनके सामने कुछ घंटों के बाद मौत खड़ी है। एक सच्चे भक्त को, एक सच्चे विश्वासी को सब पता होना चाहिए कि आगे मेरे साथ क्या हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ घंटों के बाद उन्हें मृत्यु की दशा में या क्रूस पर उनको जाना पड़ेगा। ये बात उनको पता थी, और इसीलिए वे कह रहे हैं, एक मनुष्य होते के नाते हम लगातार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैं ये संकट नहीं उठाना चाहता, मैं ये दुख नहीं उठाना चाहता, मैं ये पीड़ा नहीं सहन करना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी इच्छा दर्शाते हैं कि मेरी इच्छा तो यह है कि मैं ये दुख ना सहन करूं। लेकिन मनुष्य की इच्छा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा होती है, और इसलिए वो कहते प्रभु यीशु, मेरी नहीं पर प्रभु आपकी इच्छा पूरी कर। और पिता की इच्छा क्या थी? कि यीशु मरे। पिता की इच्छा यह थी कि यीशु अपना बलिदान क्रूस पर दे। यीशु उनका एकलौता पुत्र मानव जाति के लिए अपना प्राण दे। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने मनुष्य बन के भी पिता की इच्छा पूरी की? क्या लगता है आपको? पिता की इच्छा हम सबके लिए क्या है? हम अपनी इच्छा जानने के लिए कई बार कई लोगों से बात करते हैं, कई लोगों के पास जाते हैं और पूछते आप दुआ करो और बताओ मेरे लिए प्रभु की क्या इच्छा है, आप बताइए मेरे लिए प्रभु क्या चाहता है। पुराने नियम में ऐसा होता था, भविष्य वक्ताओं के पास लोग जाते थे, लेकिन अब हम नए नियम में जी रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर का वचन है। सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा सहायक है, और परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। हमें परमेश्वर के वचन से पूछने की आवश्यकता है, हे पिता तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा क्या है? आज हमें पूछने की आवश्यकता है, मेरे प्यारो प्रभु की इच्छा क्या है? और प्रभु यीशु मसीह ने पूछ लिया पिता से, मेरी नहीं पर आपकी जो मर्जी है वो पूरी हो। और आपकी मर्जी क्या थी? पिता की मर्जी क्या थी? कि यीशु अपना प्राण दे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे लिए प्रभु की इच्छा है मैं आसमान में उड़ूं, मैं बड़े बड़े बंगलों में रहूं, मैं दूर दूर देशों में जाके रहूं, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे घरों में रहूं, अच्छी धन संपत्ति मेरे पास मिले, और ये मेरे लिए प्रभु की इच्छा है। मेरे प्यारो, दरअसल हमारी सोच संसारिकता की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गई है। संसार के लोग ऐसे ही सोचते हैं, और हमें लगता है कि ऐसी ही होती है प्रभु की मर्जी, ऐसे ही होती है प्रभु की आज्ञा, और वो चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, मतलब इस प्रकार के माहौल में रहूं। संसार से हम बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन बाइबल कहती है कि संसार और संसार में की चीजें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो समाप्त नहीं होगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम होते हैं वे समाप्त नहीं होंगे, है ना? तो हमें संसार ने यही सिखाया, या मैं यूं कह दूं कि कुछ लोगों ने हमें भरमा भी दिया है कि आपके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपने ऐसा तंदुरुस्त रहना चाहिए, खाना पीना खाना चाहिए, भरपेट जीना चाहिए, आनंद से आराम से रहना चाहिए। पिता की प्रभु की इच्छा यह है आपके लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं यीशु के लिए पिता की इच्छा क्या थी? मैं आपको क्रिश्चियनिटी के एक ऐसे
कड़वे सत्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कई बार हमसे हमारे कई लोगों ने छिपा के रखा, लेकिन बाइबल बात करती कि यही सच्चाई है। क्रूस के मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं बचता है। यीशु कहते हैं कि मेरी नहीं, आपकी क्या मर्जी है वो पूरी करे। हम सब जानते कि पिता की एक ही मर्जी थी कि पुत्र यीशु मसीह अपना प्राण दे। सिर्फ इतना नहीं, उनको पहले से बताया भी गया था। अपनी मर्जी, पिता ने अपनी मर्जी प्रकट किया था। कई बार ऐसा होता है कि कोई बातें हम पर प्रकट हो जाती है कि आप संकट में पड़ने वाले हो, तो हम बचने के उपाय पाना शुरू कर देते हैं, बचने के रास्ते पाना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हो लूका 9 में क्या हुआ था? लूका 9वें अध्याय में क्या हुआ था? लूका 9वें अध्याय में यह हुआ था कि एलिया और मूसा पर्वत पर बात करने आए प्रभु यीशु मसीह से। हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा परिवर्तित हो गया, चमकदार हो गया, है ना, शुभ्र हो गया, ऐसा लिखा है। और चेला कहता कि हम 3 मंडप बनाए क्या? उस समय की घटना है जब एलिया और मूसा बात कर रहे थे। लूका उसका अध्याय 9 एंड वर्स 31 में इस प्रकार से लिखा है, 31 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वे बात कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए। कौन? एलिया और मूसा महिमा में है, पावरफुल सामर्थ में है, दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। किसके? यीशु के मरने की चर्चा कर रहे थे। मतलब यरूशलेम में आपके साथ क्या क्या होगा, कैसे आपको सताया जाएगा, कैसे आपको मारा जाएगा, कैसे आपको पीड़ित और निंदित किया जाएगा, ये सब बातें विस्तार पूर्वक एलिया और मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उस पर्वत पर 9वें अध्याय में बताई गई। और प्रभु यीशु मसीह 22वें अध्याय में कह रहे हैं, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। हालेलुया। कोई कहेगा ऐसा? क्या कोई विश्वासी कह सकता है ऐसा कि जिसको बता दिया गया कि आपके साथ एक बहुत बड़ा दुख होने वाला है, बहुत बड़ा संकट होने वाला है, और आप दुआ करते हैं, यस लॉर्ड, मुझे उसके लिए तैयार कर, आपकी इच्छा पूरी कीजिए। अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम उसमें से कैसे बाहर निकले, संकट में से कैसे बाहर निकले। मैं मरूं नहीं, मैं संकट में पड़ूं नहीं, मैं मुश्किलों में पड़ूं नहीं, इसके लिए हम भरकस प्रयास करते हैं, 17 जगह प्रार्थना निवेदन देते हैं और बहुत सारी चीजें करते कि हम पर यह संकट ना आए। लेकिन यीशु प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको 9वें अध्याय में बता दिया गया था। अब वे 22वें अध्याय में प्रार्थना करते हैं कि मेरी नहीं, हे पिता, आपकी इच्छा पूरी कर। और सचमुच यीशु ने एक मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी किया। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवनों में कुछ इस प्रकार से बातें डाली गई है या आ गई है जिसने हमें संसार की तरफ कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर दिया, संसारिक शिक्षा की तरफ कुछ ज्यादा ही प्रभावित कर दिया है। और संसार ने यही सिखाया, सुख से रहो, खाओ पियो, मजे करो। जी नहीं, बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। बाइबल की शिक्षा बहुत ही सच्ची, गहरी और प्रभावशाली शिक्षा है मेरे प्यारों। आज मैं आपको बहुत ज्यादा प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होती है, इन विषय पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। कुछ बातें समझ लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा, बहुत सारे लोगों की इच्छा या एक सच्चे विश्वासी की इच्छा, सुन लीजिए, बहुत सारे लोगों की इच्छा। हो सकता है आपके आसपास में, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मसीही लोग, अच्छे विश्वासी लोग, अच्छा एक झुंड रहता है और उनकी इच्छा है, कुछ खास इच्छा उनकी है। या फिर आप एक अच्छे विश्वासी हो, धर्मी विश्वासी हो और आपकी अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत इच्छा, बहुत अच्छी इच्छा हो। यह जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की इच्छा है। थोड़ा कठिन है समझने के लिए, समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की इच्छा या एक सच्चे विश्वासी की इच्छा, यह जरूरी नहीं होता है कि वही परमेश्वर की भी इच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ, बहुत सारे लोग एक ही बात करें कि आप ये, और हमारा मन भी बोलता है मेरे लिए यही। तो जरूरी नहीं है कि मेरा मन जो बोल रहा है और सारे लोग जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है। हमें जानना पड़ेगा। नए नियम में जब भविष्यवाणियां हुई, बहुत सारी भविष्यवाणियां नए नियम में हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन नए नियम की जो भविष्यवाणियां हैं वो व्यक्तिगत अगुवाई के स्वरूप में थी। भविष्यवाणियों के द्वारा उस पर्टिकुलर व्यक्ति की व्यक्तिगत अगुवाई की गई, लीड किया गया उसको कि ये करना होगा, ये हो सकता है आपके साथ में, ये तमाम चीजें बताई गई थी। आप नए नियम की जब भविष्यवाणियों को समझते जो उनके साथ में हुआ था, लेकिन वचनों के सिद्धांत के आधार पर
एक विश्वासी ने क्या करना है? वचनों के सिद्धांत के आधार पर उस पर निर्णय लेना चाहिए। जो अगुवाई आपको भविष्यवाणी के द्वारा की जाती है, उन भविष्यवाणियों पर वचनों के सिद्धांत के आधार पर आपको और मुझे निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन का ज्यादा मनन करें, परमेश्वर के वचन को ज्यादा समझें। अक्सर उल्टा होता है, लोग वचन की बजाय वचन सुनाने वाले पर ज्यादा भरोसा करते हैं, वचन बताने वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ना कि सच्चे वचन पर। जी हां, एलिया और मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जो बात बताई गई थी, क्या बताया जा रहा था? देखो भाई, आप बच सकते तो बच लो, ऐसा ऐसा होने वाला आपके साथ में, अपने आप को बचा सकते तो बचा लो। क्यों बता रहे? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि क्या होने वाला है? उन्हें यह बताया, एक भविष्यवाणी, लगभग एक प्रकार की भविष्यवाणी है। एलिया और मूसा एक भविष्यवाणी करते कि आपके साथ यरूशलेम में मरने पर चर्चा करने आए हैं, आपकी मौत ऐसे होने वाली है। कोई बताएगा हमें कि कोई हमसे आकर कहेगा, परमेश्वर के लोग आके हमसे कहेंगे कि आपके साथ ऐसी मृत्यु होने वाली है। हम तो मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी मृत्यु ही है। जी हां, मौत के रास्ते पे चलना ही मसीहत है मेरे प्यारों। मौत के रास्ते पे चलना, क्रूस के मार्ग पे चलना, दुख के मार्ग पे चलना, यही मसीहत है। और यही सब बातें हमसे छुपा दी गई, हम नहीं समझ पा रहे थे। आज हमें परमेश्वर का वचन सीखना है। यीशु ने वचनों के सिद्धांत के आधार पर उस भविष्यवाणी पर निर्णय लिया कि उन्होंने जो कहा उसके साथ सचमुच ऐसा वचन है। लेकिन अगर ऐसा कहा होता कि नहीं नहीं, आपने तो मरना नहीं चाहिए, आपने बचना, आपको भागो, है ना। पतरस, जी हां, पतरस, एक अलग जगह घटना हुई थी। पतरस जब यीशु मसीह कुछ कह रहे थे, तो उसके बाद यीशु मसीह अपने मरने के बारे में बात कर रहे थे, तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु जी, आप मरने की बात मत कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए, ये तो आपके दुश्मनों के साथ में हो, आप मरने की बात मत कीजिए। कितनी अच्छी बात थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में की गई थी बात थी। पतरस ने वो बात प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में की कि मैं आपसे बहुत बेहद प्यार करता हूं, आप कभी भी मरने की बात नहीं करना, आप नहीं मरना। क्या कहा यीशु ने? ओ मेरे बहुत ही विश्वास योग्य दास, तू कितना ईमानदार है, तू कितना मुझसे प्यार करता है, तुझे कितनी चिंता है मेरे बारे में, ऐसा कहा। यीशु ने डांटा, ऐसा लिखा है कि यीशु ने डांटा और कहा, है शैतान, मेरे सामने से चला जा, तू परमेश्वर के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। समझे कुछ? जो पतरस की भली इच्छा थी, यह जरूरी नहीं थी कि वह परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा वो थी जो एलिया और मूसा ने यीशु मसीह को बता दी गई थी। कई बार हमारे कान क्या सुनना चाहते? अच्छा क्या है हमारे लिए? पतरस ने अच्छा कहा। शायद वो समय में यीशु मसीह कहते हैं कि सच कहा पतरस तूने, तू सच्चा मेरा हमदर्द है, मैं तेरी बात सुनता हूं, चलो हम दोनों यहां से भाग निकलते हैं। नहीं, डांटा उसको, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होने वाली बातें थी। जब महिलाएं रो रही थी, यीशु मसीह को क्रूस लाद कर ले जाया जा रहा था, तो महिलाएं रो रही थी और महिलाएं कहती है कि हम तेरे लिए रो रहे हैं। यीशु मसीह कहता है, मेरे लिए क्यों रोते हो भाई? कोड़े खाए पीठ पर, खून से लथपथ है, थका हुआ है। यीशु कहता है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। वो उसके पक्ष में बात कर रही थी महिलाएं, लेकिन यीशु बात कर रहा है, मेरे लिए नहीं, अब आपको अपने बच्चों के लिए रोने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या होती है प्रभु की इच्छा, हमें समझना। मैंने क्या बात कहा आपको कि बहुत सारे धर्मी लोग की बातें, और या फिर अकेले विश्वासी अपने बारे में जो विचार करता, जो कल्पना रखता है, जो इच्छा रखता है, ये जरूरी नहीं होती है कि वह इच्छा परमेश्वर की हो। और इस बात को क्लियर करने के लिए हम एक विशेष उदाहरण पे चलना चाहते हैं, और मेरे साथ वो उदाहरण से चलेंगे, और वो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 21 में, बुक ऑफ एक्ट्स एंड चैप्टर 21 एंड वर्स 10 to 14। 21वां अध्याय 10 से लेकर 14 वचन तक इस प्रकार से लिखा गया है। ये बात याद रखिएगा, ये वो संकट का समय है। पौलुस बहुत सारे दुख, तकलीफें, यातनाएं और मुश्किलों के साथ आगे बढ़ रहा था। सेवकाई के दिनों का ये अंतिम पड़ाव की तरफ में वो था। अपने जीवन के कुछ मुश्किल दौर से पौलुस गुजर रहा था, और उस समय की यह बात है। क्या बात है? 10 वचन से लेकर 14 वचन तक ऐसा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 10 वचन से लिखा है, जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। ये अगबुस वही जो 11वें अध्याय में आया था, जिसने अकाल की भविष्यवाणी की थी, और वह सच भी हुई थी। ये वही अगबुस भविष्यवक्ता है जो यहां इसके पास भी आया, कैसरिया में
फिलिप के घर में रुका हुआ था पौलुस, जिसकी 4 बेटियां नबिया थी, यह याद रखिएगा। और उसके घर में ये अगबुस नाम का भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने कहा, उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया, वो जो कपड़ा होता था पटका लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। किसका पटका था? वो कपड़ा जो था वो पौलुस का लिया, अपने हाथ पांव बांधे, अपने आप को बांधा और भविष्यवाणी कर रहा है कि जिस किसी इंसान का ये कपड़ा है, ये पटुका है, ये है मनुष्य यरूशलेम, यहूदी लोग यरूशलेम में उसको ऐसा ही बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। इस इंसान के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जिसका भी ये कपड़ा है उसको मारा जाएगा, अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, बंधुआ बना दिया जाएगा। क्या बता रही बाइबल? भविष्यवाणी क्या बता रही? पौलुस को रोकना चाह रही है। समझेंगे। यह बताना चाह रहा है भविष्यवक्ता कि हे पौलुस, तुझे अब यरूशलेम नहीं जाना है, जबकि बाइबल ऐसा कहती है तुझे यरूशलेम में भी, यीशु ने कहा तुझे यरूशलेम में भी मेरी गवाही देना है, जैसे तूने रोम में दिया। समझे? क्या भविष्यवक्ता रोक रहा है? नहीं, समझ रहे, थोड़ा बात को समझेंगे, आगे पढ़िए। हाँ, जब ये बातें सुनी तो हम और यहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए। कौन थे ये? सारे विश्वासी लोग थे, पौलुस के साथी थे, और वो कहते हैं अरे बाप रे, ऐसा होने वाला है तो फिर प्लीज आप यरूशलेम को मत जाना। पौलुस ने क्या कहा 13 वचन में? परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। सब चिंता कर रहे पौलुस की, रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। मरने के लिए भी तैयार हूं। ये तब बोल रहा जब अभी अभी एक बड़े भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है। ठीक है, तब पौलुस कहता है मैं बांधे जाने के लिए ही नहीं, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। आगे, जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, जो उसके साथी थे वे कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। वही हम सीख रहे हैं आज, प्रभु की इच्छा पूरी हो। जी हां, प्रभु की इच्छा पूरी हो। पौलुस को जाने से मना नहीं किया जा रहा भविष्यवाणी के थ्रू, लेकिन जाने पर उसके लिए क्या तैयार है यह बताया जा रहा। सुन लीजिएगा, वचन को, भविष्यवाणियों को ध्यान सुनना है। जाने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन जाने के बाद आपके लिए क्या तैयार है यह बताया जा रहा कैसरिया में। और यही वाली बात अभी कुछ दिन पहले जब वो कैसरिया पहुंचने का, जब आप मैप में देखेंगे तो सूर, सैदा, कैसरिया ऐसे आसपास में दिखाए जाते हैं। तो जब वो सूर में था, जब आप ऊपर पढ़ेंगे उसी अध्याय में 4 वचन में, 21वें अध्याय के 4 वचन में लिखा है, और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। कौन? पौलुस और पौलुस के साथी चेलों को पाकर एक ऐसी जगह जहां जिसका नाम था कुप्रुस, सूर की बात कर रहा हूं मैं। 3रा वचन में आपके पढ़ता, 4था नहीं, 3रा और 4था। 3रे वचन में लिखा है कि वे सूर में आए, और सूर याद रखें शहर का नाम है। और 4था वचन बोलता है चेलों को पाकर वहां हम 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पांव न रखना। 4थे वचन में बोला यरूशलेम में पांव नहीं रखना। कब कहा बात? ये जब एक सूर में है, सूर जगह का नाम है, वहां पर है। क्या बोल रहे हैं लोग? मना कर रहे। बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आई है कि पौलुस के साथ बहुत बुरा होगा यरूशलेम में, तो वो रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। दरअसल ये बात बताई जा रही है, आत्मा, पवित्र आत्मा ये बात प्रकट कर रहा है कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, अगर आप जाते हो तो आपके संग ये चीज होने वाली है। और वही बात को अगबुस भविष्यवक्ता जो होता है वह 11 वचन में ऐसा बोलता है कि जिसके व्यक्ति का ये कपड़ा है ये अभी कैसरिया में है। सूर में भी वही बात हुई, कैसरिया में वही बात चल रही है कि जिस आदमी का एक पटुका है उसको यहूदी बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। आपके लिए तैयार है, लेकिन पौलुस ये सोचता है कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा, जी हां, प्रभु की इच्छा मनुष्य की इच्छा से
विपरीत होती है। प्रभु की इच्छा मनुष्य की इच्छा से विपरीत होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? प्रत्येक ने परमेश्वर के वचन पर ठहरना चाहिए, ना कि दूसरों के वचन पर। कुछ समझे? प्रत्येक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन पर ठहरना चाहिए, ना कि दूसरों के वचन पर। पौलुस ने क्या कि मैंने जो बात पहले कहा था आपको कि हर एक सिद्धांत को, जो व्यक्तिगत भविष्यवाणी होती थी, वो भविष्यवाणी इसीलिए होती थी कि आपको व्यक्तिगत अगुवाई क्या करना है, क्या जाना है, क्या करना है, इसके लिए। लेकिन उन सब चीजों का आपको करना क्या है? वचनों का सिद्धांत क्या है? वचनों के सिद्धांत के आधार पर आपको उस चीज पर निर्णय लेना चाहिए। कई बार आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि पवित्र आत्मा यह कहता है कि आपके घर में आज बहुत बड़ी कार आने वाली है, आपको कार मिलने वाली है, बहुत बड़ा बंगला मिलने वाला है, आप तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे। लेकिन कभी रुक के सोचा, क्या सचमुच प्रभु की इच्छा मेरे लिए यही है कि मैं बड़े बंगले में रहूं? क्या प्रभु की इच्छा यही है मैं बहुत पेट भर खाना खाऊं? वचन क्या बोलता है? कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी बात को आपको वचनों के सिद्धांत के आधार पर परखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, जो लोग इस लालच के चक्कर में थे, उनको चीजें मिली तो सही, मिली, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिली, परंतु वे लोग परमेश्वर से अलग भी हो गए, दूर भी हो गए, और इतने दूर हो गए कि अब उनको परमेश्वर के वचनों का सही भेद भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दो उदाहरण बताए, एक प्रभु यीशु मसीह का बताया, उनको भी पहले बता दिया गया था मूसा और एलिया के द्वारा, और मैंने पौलुस का उदाहरण दिया। पौलुस को भी सुर में साथियों ने बताया था और कैसरिया में भविष्यवक्ता ने बताया था कि ऐसा होने वाला है। निर्णय आपको लेना है, मतलब पौलुस को लेना है, निर्णय यीशु को लेना है। यीशु ने क्या निर्णय लिया? यीशु ने वचनों के सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिया कि यही वचन है कि मुझे मेरे पिता के लिए मेरा प्राण देना है। इसलिए अंत में बात कही यीशु ने, मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी कीजिए। पौलुस ने उनको बोला, तुम रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। हालांकि वो उसके अच्छे के बारे में बात कर रहे हैं, वो दिखा रहे कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते, कितना प्यार करते हैं। लेकिन पौलुस रुक कर बैठा रहा, सुना, समझा, हे प्रभु आपके वचन की इच्छा क्या है, वचन का सिद्धांत क्या बोलता है। वचन ने यह सिखा, मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। और वो सिद्धांत के आधार पे वो बचा नहीं, वो यरूशलेम जाने से रुका नहीं, वो चला गया। उसने कहा मैं जाऊंगा। पवित्र आत्मा ने कहा कि तुझे यरूशलेम में भी मेरी गवाही को देना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल किया। जी हाँ, हमें प्रभु की इच्छा को समझना है, हमारी इच्छा से विपरीत होती है। जरूरी नहीं है, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो आपकी इच्छा में मन में चल रहा है और जो बहुत सारी भीड़ कह रही है वही प्रभु की इच्छा है। नहीं, प्रभु की इच्छा कुछ और हो सकती है। जब मैं एक छोटा उदाहरण बताता आपको, मुझे एक मोटरसाइकिल लेना था। बहुत साल पहले मैंने एक मोटरसाइकिल लिया था और मुझे लेना था, और मोटरसाइकिल लेने से पहले काफी मित्रों से, लोगों से बात चर्चा चल रही थी। वो लोग कह रहे थे कि ये कंपनी की बिल्कुल मत लेना, ये कंपनी की लेना, ये बहुत अच्छी होती है, इसका रिसेल अच्छा मिलता है, ये बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ठीक है, मेरे जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी बिल्कुल ये मत लेना, वो लेना। और मैं सुना, समझा, और मैं दुआ करता, प्रभु क्या आपकी इच्छा है ये इतने सारे लोग, मेरे मित्र लोग, जानकार के लोग कहते हैं कि यही मोटरसाइकिल लेना चाहिए, कि आपकी इच्छा है। प्रभु ने कुछ और ही कर दिया। मेरे मन में कुछ और गाड़ी थी, मेरे मित्रों के मन में कुछ और थी, लेकिन प्रभु के मन में कुछ और थी। और प्रभु से मैंने जब बात किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने ना मेरी चलने दिया, ना मेरे मित्रों के चलने दिया, कुछ तीसरी ही वस्तु दिया, जिसके बारे में शायद सबके सब सहमत नहीं थे। लेकिन बहुत सालों के बाद मैंने महसूस किया कि यह गाड़ी सचमुच प्रभु ने मेरे लिए आशीष के रूप में दिया है। जी हाँ मेरे प्यारो, मैं यही उदाहरण बताया आपको कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे आपके चहेते लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं या आपका मन आपसे बात कर रहा है वही प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल नहीं, प्रभु की इच्छा अलग भी हो सकती है। उसके लिए आपको वचनों के सिद्धांत पर उन चीजों को जानने और समझने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, आखिरी दो वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं आप आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? क्या सुनना चाहते? सब अच्छा, सब भला, सब उत्तम? नहीं, कभी कभी प्रभु की इच्छा में तकलीफ, पीड़ा और दुख भी होती है। उसने हमें चुन लिया है। उसने कहा ना केवल तुम उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसने हमें चुन लिया ताकि हम दुख भी सहन करें।
प्रभु के हाथ से सिर्फ आशीष और आनंद ही नहीं, परंतु उसके लिए दुख भी उठाने को तैयार होना चाहिए। कभी कभी कई लोगों के मन में बात चलती है कि मैंने तो भलाई किया, मैंने तो अच्छे बात काम किया, फिर इतना उसके विपरीत मेरे साथ संकट क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? क्या ये प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं हो सकती मेरे लिए कि मैं भला करूं और मेरे साथ बुरा हो जाए लगातार? हो सकता है कि आप ऐसे रास्ते से भी गुजरे कि आपने 10 काम भले किए हैं और उसका प्रतिफल आपको एक बार भी अच्छा नहीं मिला है और आप टूट गए, आप निराश हो गए। मैं आपका हिम्मत बंधाना चाहता हूं। पढ़े मेरे साथ में पहला पत्रस, हम चलेंगे पहले पत्रस में, पहला पत्रस और उसका निकालेंगे अध्याय 3, पहला पत्रस अध्याय 3 और वचन 17, फर्स्ट पेज चैप्टर 3 एंड वर्स 17, जहां ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। क्या इच्छा है प्रभु की? कभी जाना हमने, कभी पूछो प्रभु आपकी इच्छा क्या है? ऐसा लिखा है वचन में कि भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने पर दुख उठाने से अच्छा ये प्रभु की इच्छा है। कई विश्वासियों को गुजरना पड़ेगा। भले काम करते रहो, लोगों की भलाई करते रहो, भले वो आपको याद ना करे, वो आपके खिलाफ खड़े हो, आपके खिलाफ कुड़कुड़ करे, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दुख उठाना प्रभु की इच्छा है। वचन बोल रहा है मेरे प्यार, प्रभु की इच्छा अक्सर वो मलाईदार, खुशबूदार और वो सुख साधन के साथ नहीं होती है, दुखों के साथ इच्छा होती है। बहुत थोड़े होते हैं जो उसकी इच्छा को जानते हैं, बहुत थोड़े होते हैं जो उसकी इच्छा को समझते हैं। मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में से, पर अभी टाइम नहीं है। पर बाइबल ये बता रही है हमें कि भलाई करने के कारण दुख उठाना बुराई करने के कारण दुख उठाने से अच्छा है, और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है आपके लिए। क्या आप पूछिए प्रभु से, प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए? अगर आपको इच्छा पता चल जाए तो आप निराश नहीं होगे, परेशान नहीं, रोएंगे नहीं बैठकर। कई बार रोते रहते हम लोग ना, मेरे साथ बुराई हुआ, मैंने इतना भलाई किया उसके साथ में, मेरे साथ बुराई हुआ। ये प्रभु की इच्छा है आपके साथ बुरा भी हो, लेकिन इस बुराई में बड़ी आशीष छुपी है। मैं एक बात आखिरी वचन बताना चाहता हूं, यह आपको बहुत ज्यादा हिम्मत प्रदान करेगा। इब्रानियों अध्याय 10, हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्स 36 मेरे साथ पढ़िएगा। 10 उसका 36 इस प्रकार से लिखा है, देखिए, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। किसको? विश्वासियों को धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जी हां, धीरज धरना जरूरी है। बहुत धीरज धरिए। ये संकट के समय में, ये विपत्ति के समय में, जब आप भलाई करके भी दुख उठा रहे हो या आपके साथ बुरी चीज चल रही है, कोई टेंशन नहीं, आप धीरज धरिए, धीरज मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि लिखा है धीरज धरना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके। जी हां, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है तो बहुत सारे संकटों से भी गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा धीरज हमें जरूरत पड़ेगी, तो पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत खास उत्तम प्रतिज्ञा रखी है, उसका प्रतिफल मिलने वाला है, ये इच्छा पूरी करने के बाद मिलने वाला है परमेश्वर की। क्या आप तैयार हो? क्या आप भी यही कह रहे हो, जैसी आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो, और पृथ्वी पर उसकी मर्जी पूरी होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से होगी जो बाइबल में बता रही है। क्या आज आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में? मैंने यीशु मसीह के बारे में और पौलुस के बारे में, मात्र 2 व्यक्तियों के बारे में ऐसा बताया कि जिनको बता भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने वो इच्छा को पूरी किया जो प्रभु की थी, और वो उन बातों के विरोध में गए जो बातें उनको बताई गई थी। बताया जाता है, कई बार हमें बताया जाता है कि आपके साथ ये संकट होने वाला है, आप दुआ करना, प्रभु मुझे हिम्मत देना कि मैं उस संकट का सामना कर सकूं, मैं तैयार रह सकूं। अगर आपकी इच्छा यही है मेरे लिए, आपने यही तय किया मेरे लिए, तो मुझे तैयार करना कि मैं सचमुच आपकी इच्छा में मैं खरा उतरूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी।
हम जानते हैं जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर मेरे घर में, मेरे कलीसिया में, मेरी मंडली में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरी हो प्रभु जी। कई बार हमारी आंखें अच्छी अच्छी चीजें ढूंढती पिता परमेश्वर, लेकिन कई बार आपकी इच्छा ये भी होती है कि आप दुख से गुजरो, संकट से गुजरो, समस्याओं से गुजरो, और ये प्रभु की इच्छा होती है। हमें अनुग्रह देना, हिम्मत देना, ढाढ़स देना, हम सहन कर सके, सह सके और अपने जीवनों से प्रभु की महिमा कर सके। हम बहुत असक्षम हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हमारे पास इतनी शक्ति और ताकत नहीं प्रभु, लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ताकत देगा, उसमें हम सक्षम होंगे कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम हर प्रकार के दुखों से गुजर जाएंगे। हम धन्यवाद करते प्रभु पिता। आज हमारे कितने सारे बहन भाई है प्रभु जी जो शायद प्रभु की खास इच्छा को नहीं समझ पा रहे, या ऐसी कुछ अलग ही चीजों ने उनके मन पे ऐसा पर्दा डाला है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वास्तविकता में प्रभु की इच्छा क्या होती है। प्रभु मैं विनती करता हूं उनकी आंखें खोल, ये पर्दा हटा, ताकि वे परमेश्वर की सच्ची और भली इच्छा आपके द्वारा जान सके। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज का समय आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते राजा, सुनिए और दया के साथ कबूल कीजिए। आमीन।